हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे क्लास 8th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना। इसकी अपन प्रश्नावली 3.3 पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो पिछले वाली क्लास में अपन ने प्रश्नावली 3.3 के 2 सवाल हल कर लिए थे। ठीक है, तो आज अपन तीसरा जो क्वेश्चन है उसको हल करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 3.3 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो। तो इसको करके अपन देखते हैं। तो इसका आंसर अपन करते हैं कि कोण D और कोण B अगर 180 डिग्री है तो क्या ये जो अपना चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या। तो अपन क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं एक समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का अपन डायग्राम लगभग इस तरह से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ABCD नाम दे देंगे। तो ABCD नाम देने के लिए अपन को क्रमशः देना है, जैसे A B C D इस तरह से देना। A B C D इस तरह से यूँ नहीं करना, एकदम सीरियल से देना। ठीक है, अब ये कह रहा है कोण B और कोण D जो उनका योग है, यानी B और D का जो योग है वो 180 डिग्री है। तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या। अब अपन देखते हैं। देखो, ये B और D क्या है, सम्मुख है, सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो बराबर होते हैं तो ये 180 डिग्री है, तो ये 90 का हो सकता है और ये 90 का हो सकता है। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है समांतर चतुर्भुज के अंदर। अब 90 के तो आसन कोण भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों का योग 180 होता है तो ये भी 90 आ जाएगा, और इन दोनों का योग 180 तो ये भी 90 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अपने पास एक वर्ग या आयत जैसी आकृति प्राप्त हो जाएगी। सब कोण 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। तो सब कोण 90-90 डिग्री के हो जाएंगे तो भी ये समांतर चतुर्भुज तो रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये भुजा समांतर है इसके और ये भुजा समांतर है इसके। तो इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लिखना है कि हाँ समांतर चतुर्भुज संभव है। समांतर चतुर्भुज संभव है, बस आपको ये लिखना है कि इसके अंदर संभव है कि नहीं है। तो आपको मैंने ये करके बताया, आपको परीक्षा के अंदर ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये से आंसर लिख सकते हो, या हाँ समांतर चतुर्भुज संभव है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा, तीसरे का दूसरा। ये कह रहा है कि वही ABCD समांतर चतुर्भुज है या नहीं है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो अपन क्या करेंगे, ABCD बनाएंगे। ABCD एक समांतर चतुर्भुज अपन बना देते हैं। ये लिखा A B C D। ठीक है, अब ये कह रहा है AB और DC 8 सेंटीमीटर, AB 8 सेंटीमीटर, DC 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो समांतर जो सम्मुख भुजाएं होती है वो समांतर होती है, लंबाई बराबर होती है, ये तो ठीक है। AC 4 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर, यानी सॉरी AD 4 सेंटीमीटर है, AC नहीं है, AD 4 सेंटीमीटर। तो AD कौन सा है, AD अपने पास ये है 4 सेंटीमीटर, और जो BC है वो कितना है 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। अब देखो दोस्तों, अपन ने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने की भुजा या सम्मुख भुजा जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ये भुजा इसके बराबर है, ये तो सही है। लेकिन ये भुजा भी जो सम्मुख भुजा है ये दोनों बराबर नहीं है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4.4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि ये समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। कारण भी दे देंगे। क्या कारण? क्योंकि सम्मुख भुजाएं लंबाई में बराबर नहीं है, लंबाई में बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना ये। तो आप चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रहने भी दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन आगे वाला, तीसरे का तीसरा। कोण A 90 और कोण C 65। तो अपन क्या करते हैं, वही समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ABCD नाम देते हैं, A B C D। कोण A दे रखा है इसने 90 डिग्री और कोण C दे रखा है 65। तो ये क्या संभव है क्या,
ये संभव नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें तो सम्मुख कोण बराबर है ही नहीं, तो अपन इसी में ये लैंग्वेज लिखेंगे क्या क्या कि समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर नहीं है। यहाँ पे इधर वाले में लिखा था सम्मुख भुजा, यहाँ लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में अपन को बताना है कि ऊपर जो कंडीशनें दे रखी हैं सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, उस कंडीशन के आधार पर समांतर चतुर्भुज संभव है या नहीं संभव है, तो अपन इसमें करके बता देंगे कि ऐसा समांतर चतुर्भुज इससे संभव है और इससे संभव नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन है अपना, चौथा क्वेश्चन, कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण बराबर हो। यानी सम्मुख कोण तो बराबर होने चाहिए लेकिन वो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसकी आकृति के लिए अपन को क्या करना, कोई माप तो लेना नहीं है, रफली बनाना है, लेकिन अपन स्केल लगा के इसको बनाएंगे। तो आपने पतंग देखा होगा, आप पतंग की आकृति बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ। अपने पतंग की ये भुजाएं ऐसे थोड़ी छोटी होती हैं, इस तरह से यूँ थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, अब देखो इसको मैं नाम दे दूँ, जैसे ABCD, ये मैंने एक चतुर्भुज बना दिया। अब इसका ये कोण होगा बराबर इसके और ये कोण बराबर होगा इसके, लेकिन ये भुजाएं हैं वो समांतर नहीं है, क्योंकि ये एकदम समांतर नहीं है। और इससे क्या है कि ये इधर वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा, इधर वाला कोण इसके बराबर होगा। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, पतंग की आकृति बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, पतंग की आकृति बनाओगे तो पतंग की आकृति में वो समांतर चतुर्भुज नहीं रहेंगे और वो सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। यानी समांतर चतुर्भुज बनाना है, उसके आसन कोण है यानी पड़ोसी कोणों का अनुपात क्या है, 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो ये इसको अपन करते हैं, अपन क्या करते हैं, इसको एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये अपन ने समांतर चतुर्भुज बना दिया, कुछ भी इसका नाम दे सकते हो, ABCD XYZ जो भी दे सकते हो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। यानी आसन कोण मान लो ये और ये भी ले सकते हो, आप कोई सा भी दो आसन कोण ले सकते हो। तो ये आसन कोण मैंने ले लिया। अब इसके आसन कोणों का अनुपात क्या है, 3:2 है। तो मैं यहाँ लिखूंगा आसन कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात कितना है, बराबर 3:2। यानी आपको जो बड़ा लग रहा है उसको 3 दिखाना है और छोटा लग रहा है उसको 2 दिखाना है। ठीक है, अब देखते जैसे मैं इसको 3:1 वाला दिखा सकता हूँ, इसको 2:1 वाला दिखा सकता हूँ, लेकिन ये अनुपात है तो इसमें कोणों का मान अपन को ज्ञात करना है। तो अपन में लिखेंगे माना कोणों का मान। अनुपात वाले में मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, वो जो अनुपात दे रखा है उसके अक्स लगा लेना है। तो 3x व 2x। अब यानी आप इसको बड़े वाले को लिख सकते हो 3x और छोटे वाले को लिख सकते हो 2x। ठीक है, अब देखो अब आप देखोगे कि सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर होगा तो ये हो जाएगा 3x और ये इसके बराबर होगा तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका। अब देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो मैं लिख दूं चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। अब इसके चारों कोण अपन लिख देते हैं, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3x। अब देखो 2x 3x 2x 3x इन सब का योग कितना है, 360। तो ये टोटल कितने हो गए, 2 3 5 5 10x। तो 10x बराबर क्या आया, 360। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा अपना 360 के अंदर अपन क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे। तो 360 बटे 10 बराबर कितना आया, 36 डिग्री। अब x का मान आया है, तो अब अपन को कोणों का मान बताना है। तो कोणों का मान कितना लिया था अपन ने, 3x और 2x। तो अपन इसको लिख देंगे कि अतः
कोणों का मान पहले का अपन लिख देंगे, कितना है 3x बराबर कितना है 3 गुणा 36, तो 3 को 36 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 10 108 डिग्री। ठीक है, और जो दूसरा कोण था 2x वो कितना आएगा 2 और x की जगह कितना 36, तो अपना कितना हो जाएगा 72 डिग्री। तो ये अपने दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है अपना कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं, यानी बराबर हैं, पड़ोसी कोण बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। अब आसन कोण बराबर होते हैं, आसन कोणों का योग जैसे कितना होता है 180 डिग्री हो जाता है, तो अब बराबर है आसन वाले, तो 90 ये हो जाएगा और 90 ये हो जाएगा, तो आसन कोण कितने आएंगे 90 डिग्री के आएंगे। फिर भी अपन इस सवाल को देखो कैसे करके देखते हैं कि अपन करते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। मैंने ये समांतर चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, नाम दे दिया ABCD, आप चाहे जो नाम दे सकते हो। अब ये जो आसन कोण ये और ये बराबर है, ठीक है, तो ये और ये बराबर है, तो आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अब इसमें बराबर है तो 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। जब ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे चारों कोण क्या हो जाएंगे समकोण हो जाएंगे। फिर भी अपन ज्ञात करके देखते हैं, अपन इसको x मान लेते हैं, तो माना आसन कोणों का मान बराबर x व x, ठीक है, तो वही लगा देंगे। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब जब ये x है और ये x है तो इसके सामने वाला ये भी x हो जाएगा और इसके सामने कोण ये भी x हो जाएगा, तो अपन करेंगे x प्लस x, यानी चारों x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। तो चारों x को जोड़े तो कितना है 4x, तो 4x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर क्या आया 360 के अंदर अपन क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। अब चारों कोण ही क्या है x x हैं, तो अपन कह सकते हैं अतः प्रत्येक कोण 90 डिग्री, या आप कोष्टक में लिख सकते हो समकोण होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं अपन 7 नंबर का क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है अपना कि संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। आकृति ये रही HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, तो x y z कोणों की माप ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए गए गुणों को भी बताइए। तो गुणों को तो अपन साथ साथ उसके आगे कोष्टक में बताते ही है। तो इस आकृति में अपन को x y z के अंदर बताना है कि x y z का मान कितना है। तो देखो इस क्वेश्चन को, तो इस आकृति के अंदर अपन को x y z का मान बताना है। तो देखो सबसे पहले अपन सोचते हैं कि किसका ज्ञात करें। देखो अपने पास किसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है 40 डिग्री यानी 40 डिग्री। तो इसके आधार पर अपन किसका ज्ञात कर सकते हैं y का। पिछले वाली क्लास में मैंने बताया था कि ये एक दूसरे के क्या हैं एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अपन इसको यूँ लिख सकते हैं कोण y बराबर आएगा 40 डिग्री। क्यों, इसके अंदर आप इसकी जो नियम लगा वो लिख दो कि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अगर आपको ये एकांतर कोण समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी पिछली क्लासें देख सकते हैं, उसमें मैंने उसको डिटेल से समझाया है। ठीक है, तो अपने पास y कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। अब देखो अपन किसको ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन को ज्ञात करने के लिए z चाहिए, तो अपन को ये कोण चाहिए और ये कोण ज्ञात होगा तो ही अपन x ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन इस कोण को जैसे अपन कोई भी नाम दे देते हैं, मैं इस कोण को a नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि कोण a प्लस 70 बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये रेखिक युग्म के कोण है, यानी एक रेखा पर बने हुए सीधी रेखा पर बने हुए कोण है और इनका योग होता है 180 डिग्री होता है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि इसमें कि रेखिक युग्म कोण है, इसलिए हमने इसको 180 डिग्री दर्शाया। ये आप इसके आगे लिख सकते हो। तो कोण A बराबर क्या आया 180
माइनस 70, तो कोण ए बराबर आया कितना 110 डिग्री। ठीक है, अब कोण ए तो इसने पूछा नहीं, अपन ने अपनी सुविधा के आधार पर बताया है। अब देखो, अब कोण x और कोण ए बराबर सम्मुख कोण है, तो अपन लिख सकते हैं कि कोण x बराबर कोण ए बराबर कोण आएगा 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, तो ये सम्मुख कोण है इसलिए बराबर है। कोण x बराबर कितना आ गया 110 डिग्री आ गया। अब देखो, अब अपन के पास क्या बना, y याद कर लिया, x याद कर लिया, अब z याद करना है। तो z याद करने के लिए z, अब देखो इसमें आसानी से इसको समझो कि z में अपने पास क्या है कि ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ये अपने पास एक त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर अपन को ये कोण पता है, ये कोण पता है, तो ये कोण अपन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस ये कोण पता है, ये कोण पता है, तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इस कोण का मान आ जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, त्रिभुज के अंत कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब देखो, अब क्या 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 है इस तीनों अंत कोणों में, अपने पास है कोण z प्लस कोण a प्लस कोण y, तीनों का योग होगा 180। तो z तो अपन को पता है ही नहीं, z तो अपन को ज्ञात करना है। a का मान कितना आ रहा है 110 डिग्री, y का मान अपन ने शुरू में ज्ञात किया था कितना 40 डिग्री, बराबर सबका योग कितना आया 180। तो कोण z बराबर क्या आएगा 110 और 40 कितने हो गए 150 बराबर 180। तो कोण z बराबर क्या आएगा 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने इसमें x y z और जो x y z तीनों के मान हैं वो ज्ञात करके बता दिए। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपना कि निम्न आकृतियाँ GUNS ये आकृति और RUNS यानी RUNS ये आकृति समांतर चतुर्भुज है, यानी ये भी समांतर चतुर्भुज है और ये भी समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें x y ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। अब देखो कि इसके अंदर ये जो दे रखा है, देखो इसको सवाल को ध्यान से समझो। इस सवाल के अंदर भी आपको x और y का मान ज्ञात करना है और इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये जो अपना है इसके अंदर समझना है कि जैसे समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें अभी अब कोणों की जगह ये क्या भुजाओं को पूछ रहा है, तो सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो सम्मुख भुजा बराबर करने के लिए अपन देखो ये भुजा बराबर होगी इसके, तो 3x बराबर किसके हो गए 18 का, तो 3x बराबर 18 होगा, ये समीकरण बन गया, तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर देखो 3y माइनस 1 बराबर किसके हो गया 26 के हो गया, तो अब ये 3y माइनस 1 बराबर 26, तो ये मान हो जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा, इससे अपन y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में अपन देख करते हैं कि समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोई सा भी पहले ले सकते हो आप, ये पहले ले लो कि 3, अपन इसको हल करेंगे, हल यहाँ लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अतः क्या करना है 3x बराबर 18। तो x बराबर क्या आएगा 18 में इधर गुणा में 3 तो इधर भाग में, तो x बराबर कितना है 6। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा 3y बराबर 26, तो अपन लिख देंगे 3y माइनस 1 बराबर 26। तो 3y बराबर क्या आया 26, ये प्लस माइनस में 1 है तो इधर प्लस में 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3y बराबर कितना हो गया 26 और 1 27। ठीक है, तो y इजिकल टू 27/3, क्यों, क्योंकि 3 इधर गुणा में है तो इधर आया तो भाग में, तो y बराबर 27 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 9 आंसर आएगा। तो अपने पास x का मान आ गया 6 और y का मान आ गया 9। तो देखो एकदम इजी है ये। ठीक है, अब देखते हैं इसका ये जो दूसरा सवाल है, इसका दूसरा सवाल वो क्या है, इसका दूसरा सवाल अपने पास जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम अपन देखते हैं। इस डायग्राम में इसने दे रखा है विकर्णों के बारे में पूछ रहा है। देखो ये जो है ये पूरा विकर्ण है, तो ये इधर वाला ये 20 सेंटीमीटर है मान, तो ये इधर कितना आएगा
20 ही आएगा। वो किसके बराबर होगा, y + 7 का मान भी कितना आएगा, 20 आएगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो मान होगा वो इसके बराबर होगा, तो ये समीकरण बन जाएगा, और ये जो मान होगा वो इसके बराबर होगा, तो ये दोनों समीकरण बन जाएगा। तो अपन देखो कैसे हल करते हैं, वो बात लिख देते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 20 जो है वो y + 7 के बराबर होगा, और 16 है वो x + y के बराबर होगा। तो पहले अपन कौन सा लें, अब देखो इसमें पहले अपन को y वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो y का मान है, तो y का मान अपन यहाँ पहले ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ फिर रख देंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे अतः y + 7 = 20, ठीक है, क्योंकि y जोड़ 7 का मान है वो 20 के बराबर होगा, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं। तो y बराबर क्या आएगा, 20 - 7, क्योंकि 7 इधर प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में, तो y बराबर कितना आया, 13 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने ऊपर बताया कि सेंटीमीटर में लेना है। तो अपन को ये भी सेंटीमीटर में लेना है और ये भी सेंटीमीटर में लेना है, ठीक है। अब देखो, अब y का मान यहाँ अपने पास आ गया। अब देखो अपन नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है कि x + y बराबर क्या आएगा, 16 आएगा। तो y का मान तो अपने पास यहाँ निकल गया, तो x + 13 = 16, तो x बराबर क्या आएगा, 16 - 13। तो अपने पास x बराबर क्या आया, 16 में से 13 घटाया 3 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने पास से आ गया आंसर। तो ये अपने पास आ गया x का मान, और ये आ गया अपने पास से y का मान, दोनों अपने पास से आंसर आ गए। 9 नंबर का क्वेश्चन अपना है कि दी गई आकृति में RIS के, अब देखो RIS के देखते हैं, RIS के यानी ये चतुर्भुज इतना, ठीक है, तथा CLU यानी CLUE यानी ये इधर वाला चतुर्भुज, दोनों समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये पूरा समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज है और ये समांतर चतुर्भुज है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब x कौन सा है, ये है, ठीक है। तो देखो इसको समझते हैं। अब अपन को इसको देखो कि अपने पास से अलग अलग बनाता हूँ। जैसे अपने पास क्या है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये लो, ये अपने पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और इधर एक ये अपने पास समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब अपन को कोण किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो अपन को यहाँ देखो ये x बिल्कुल अलग ही है, ये इस त्रिभुज के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर इस x का मान अपन को ज्ञात करना है, तो अपन इस कोण का और इस कोण का मान अपन को पता हो तो अपन क्या कर सकते हैं, इससे x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन को क्या करना है, पहले इन कोणों का मान ज्ञात करना है। तो जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो ये कोण 70 डिग्री है, तो ये कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा, ठीक है। और ये कोण किस में है, इस चतुर्भुज में है, तो ये कोण 120 है, तो ये इसका आसन कोण हो गया, और आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 120 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों कोण ज्ञात करने के बाद में अपन क्या करेंगे, x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसको हल कैसे लिखना है, कोण लिखेंगे कि कोण E का मान होगा वो किसके बराबर होगा, कोण 70 डिग्री। तो कोण E बराबर होगा कोण 70 डिग्री। क्यों, इसके अंदर लिख देंगे कि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। आपको जो भी बताना है उसके आगे आप वो कंडीशन लिखा करोगे, आपने इसको क्यों बताया है, ठीक है। अब आप देखो, आप इसको 120 और ये जो कोण है यानी कोण, दूसरी कंडीशन क्या है, कोण S + 120 बराबर 180 डिग्री, यानी कोण S और कोण 120 को अपन जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि आसन कोण है, आसन कोण है, और आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, S बराबर क्या आएगा, कोण S बराबर आएगा 180 - 120, तो कोण S बराबर क्या आएगा, 60 डिग्री। अब देखो
कोण एस का मान, इसका मान आ गया 60 और इसका मान आ गया 70, तो इसका मान अपन ज्ञात कर देंगे। तो अपन लिख देंगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो तीनों कोण लिख दें। कोण ई, सबसे पहले कोण लिखो, x जो ज्ञात करना है, कोण x प्लस कोण s प्लस कोण ई, तीनों का योग होगा 180 डिग्री। तो कोण x तो अपन को ज्ञात करना ही है, और फिर क्या है, कोण s का मान कितना आया 60 डिग्री, और ई का मान कितना आया 70 डिग्री, बराबर 180। तो x बराबर क्या आया, 60 और 70 कितने हो गए 130। तो 130 बराबर क्या आया 180। तो x बराबर क्या आएगा 130, और ये इधर प्लस में तो इधर आया तो माइनस में 130। और तो x बराबर कितना आ गया, 180 में से 130 घटाए तो कितनी 50 डिग्री आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा समझना है और समझते ही ये हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है कि बताइए कैसे ये आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। देखो इसकी ये कौन सी आकृति देखनी है 3.32, तो इसको अपन बना के देखते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें अपन सबसे पहले अपन ये बताते हैं कि इसमें कौन सी भुजा समांतर है। तो अब देखो, अब ये दोनों भुजा, ये जो कोण दे रखा है अपन को, ये कोण और इस कोण का मान कितना है, इसका 100 है और इसका 80 है, तो दोनों का योग कितना हो गया 180। तो अगर दो समांतर रेखाएं होती हैं, उसको एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो उसके द्वारा जो अंतः एक साइड के जो अंतः कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं समांतर है। तो अपन लिख सकते हैं कि कोण L प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री हैं, यानी दोनों का योग 180 डिग्री है। अतः जो अपनी भुजा है कौन सी, KL समांतर होगी किसके, MN के। ठीक है, तो अपन पहले तो ये बता देंगे कि इसने पूछा कि भुजा समांतर कौन सी है, तो अपन ये कहेंगे कि ये भुजा समांतर होगी इसके, क्यों, क्योंकि आपको ये कारण बताना है कि ये जो तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, इसके एक साइड के जो कोण बन रहे हैं अंतः कोण, दोनों का योग 180 है, यानी कोण M और कोण L का जो योग है वो 180 डिग्री है। अतः ये दोनों भुजा समांतर हैं। तो ये दोनों भुजा समांतर हैं, तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, कि समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसमें कोई एक भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। तो अपन कह सकते हैं अतः ये समांतर यहाँ दिखाई दिया, अतः यह समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। आया समझ में, क्या बताना है कि पहले दोनों का योग बताना है, अंदर वाला 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये दोनों समांतर है, और ये दोनों समांतर है, इसका मतलब ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 11वां क्वेश्चन, आकृति 3.33 यानी ये आकृति में M कोण C ज्ञात करिए, यानी आपको इस कोण का मान ज्ञात करना है। यदि AB भुजा जो रेखाखंड AB है वो समांतर है DC के, ये AB और उसके ऊपर रेखाखंड है ना, ये जो लाइन खींच रही है इसका मतलब रेखाखंड AB समांतर किसके, DC के समांतर है। तो आप इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको समझते हैं कि अगर ये AB भुजा AB या रेखाखंड AB DC के समांतर है, तो ये दोनों समांतर रेखाओं को ये एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो ये अंतः कोणों का योग कितना होगा दोनों के 180 डिग्री। तो ये अपन को 120 दे रखा है, तो ये अपन ज्ञात कर देंगे। तो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल, चूंकि जो AB है रेखाखंड वो समांतर है किसके, DC के, अतः कोण B प्लस कोण C, यानी B और कोण C का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। बस आपको इतना सा लिखना है कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो इस और इस कोण का मान क्या है 180 डिग्री है। तो B का मान तो ये दे रखा है कितना है 120, और कोण C अपन को ज्ञात करना है बराबर 180। तो कोण C बराबर क्या आएगा 180, 120 इधर प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में, तो कोण C बराबर क्या है 180 में से 120 घटाए तो कितने बच गए 60 डिग्री।
ये आ गया 60 डिग्री आंसर। देखो एकदम इजी है, आपको सिर्फ समझना है और समझते ही बाद में ये क्वेश्चन हो जाएगा। और थोड़ी सी लैंग्वेज सेट करनी है अपन को, ज़्यादा बढ़ाना चढ़ाना नहीं है इसको। जब ये समांतर है तो इन दोनों का कोण 180 डिग्री है योग, बस इतना सा अपन को बता के ये सवाल कर देना है। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। देखो 12वां क्वेश्चन क्या है, आकृति 3.34 यानी 3.34 ये जो अपने पास आकृति है। आकृति में कोण P और कोण S का माप ज्ञात कीजिए, यानी इस कोण P का और कोण S का माप आपको ज्ञात करना है। यदि S रेखाखंड SP यानी SP समांतर है RQ के, तो यानी ये भुजा इसके समांतर है, तो आपको ये कोण और ये कोण ज्ञात करना है। तो अब पीछे वाला सेम का सेम सवाल ही है कि ये जब दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो इन दोनों अंतः कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। और ये तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो इन दोनों का कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो अपने पास ये कोण और ये कोण तो दे रखा है, तो इधर वाला एक एक कोण अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो ये क्या है, ये कह रहा है कि हल में क्या करेंगे, इसके अंदर अपन को ये बताना है कि ये इसने बता रखा है कि जो भुजा SP है वो RQ के समांतर है। तो अपन लिखेंगे चूंकि जो SP जो भुजा है रेखाखंड है वो समांतर है किसके RQ के, ये इसने क्वेश्चन में दे रखा है। तो बस ये समांतर है तो अपन कह देंगे कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो अपन लिखेंगे अतः है कोण S प्लस कोण R दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण S तो अपन को ज्ञात करना है, R कितना दे रखा, ये निशान मतलब 90 डिग्री का, ये हो गया 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया बराबर 180। तो कोण S बराबर क्या हो गया 180, ये 90 इधर प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में। तो कोण S बराबर क्या आएगा 80 में से 180 में से 90 घटाए कितने बचे 90 डिग्री। इसी तरह से अपन इसको दूसरे को कर देंगे। दूसरे को कैसे करेंगे, वही कि इन दोनों का कोण Q और कोण P का मान 180 डिग्री है, तो कोण P प्लस कोण Q बराबर 180। तो कोण P प्लस कोण Q का मान कितना 130, 130 बराबर क्या है 180 डिग्री। तो कोण P बराबर आ जाएगा 180, ये इधर प्लस में तो इधर आया तो माइनस में 130। तो कोण P बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। ये हो गया अपना आंसर। तो ये कोण अपने पास से P भी ज्ञात कर दिया और कोण S भी अपन ने ज्ञात कर दिया, दोनों अपने पास से आंसर आ गए। तो दोस्तों ये अपनी प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट हो गई है। आगे वाली क्लासों में अपन 3.4 को पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।